30 से 35,000 के बजट में इतने सारे प्रोसेसर मिलते हैं और 80% बिल्कुल बेकार है। और हमेशा की तरह हम किसी ब्रांड का कोई पेड प्रमोशन कभी नहीं करते, इसीलिए बता रहा हूँ। रैम बहुत ज्यादा महंगी हो रखी है, तो 8 GB वाला वेरिएंट अभी ले लो, बाद में 16 GB पे अपग्रेड कर लेना। 30 से 35,000 के बजट में प्रोसेसर आपको बेस्ट लेना है, वरना अगर लैपटॉप चलेगा ही नहीं तो डिस्प्ले, कीबोर्ड, स्पीकर का क्या करोगे। अब इस चार्ट को दोबारा देखो, इतने सारे प्रोसेसर हैं और सब बेकार है। 30,000 के बजट में एक ही लैपटॉप है जो करंटली अवेलेबल है, एसर एस्पायर 3 इंटेल कोर i3 13 जनरेशन 1305U प्रोसेसर है। अब इसमें एक स्कैम भी है, बताऊंगा। अगर आपका बजट बिल्कुल कम है ना, 30,000 के आसपास, इसको कंसीडर कर लो। एक एंट्री लेवल 5 कोर प्रोसेसर है जो बेसिक ब्राउजिंग, MS ऑफिस या ऑफिस के जितने भी टास्क है आराम से करा देगा। 8 GB रैम है, 512 GB SSD है। रैम इसमें सोल्डर्ड है, LPDDR5 आती है, तो रैम अपग्रेडेबिलिटी एक प्रॉब्लम है इस लैपटॉप के साथ। 15.6 इंचेस की FHD डिस्प्ले है, इसका वेट काफी लाइट है, बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक मिल जाता है 4 से 5 घंटे के बीच में। अब इसका जो मेजर प्रो है, 30,000 के बजट में 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है 512 GB SSD के साथ अभी के टाइम, जबकि प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ रखे हैं। एसर जैसे ब्रांड के साथ आता है और एसर की सर्विस में कभी कभी इश्यूज आते हैं। कौन से इसका जो मेजर कौन है कि 13 जनरेशन मिलता तो है, बट परफॉर्मेंस 13 जनरेशन वाला नहीं है, क्योंकि ये वीक प्रोसेसर है, हैवी मल्टीटास्किंग इसमें नहीं कर पाओगे। फिर इसी प्राइस रेंज में थोड़ा सा बजट बढ़ा के HP 255R G10 मिलता है। अब इसमें अच्छा क्या है, इसमें AMD का एफिशिएंट प्रोसेसर मिलता है, Ryzen 3 क्वाड कोर 7335U। अब ये परफॉर्मेंस भाई बहुत सॉलिड लैपटॉप है, 4 कोर है, मल्टी कोर परफॉर्मेंस हो, सिंगल कोर परफॉर्मेंस हो, i3 13 जनरेशन को बीट कर देता है। बट इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, 8 GB रैम है, 512 GB SSD है। बट द बेस्ट पार्ट इज रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो, इसीलिए बोला था 3000 बजट बढ़ा के ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रैम अपग्रेड हो जाएगी। 7000 सीरीज के बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर आते हैं, 7100, 7200, जिनमें रैम अपग्रेड ही नहीं होती। टेनर लाइट सीरीज का लैपटॉप है, स्टैंडर्ड HD वेबकैम है, HP जैसे ब्रांड की तरफ से आ रहा है, कीबोर्ड क्लासिक है बट ठीक है, लॉन्ग टर्म यूजेस बाय स्मूथ है। U सीरीज का प्रोसेसर है तो अमेजिंग बैटरी एफिशिएंट है, मतलब 5 घंटे का बैकअप निकाल देगा आपको। इसका जो मेजर प्रो है, सॉलिड बैटरी बैकअप है, रैम अपग्रेडेबल है, HP जैसे ब्रांड की तरफ से आता है। अब इसमें कॉम्प्रोमाइज कहां करते हो, डिस्प्ले में। बड़ी बेसिक डिस्प्ले है, बट इस प्राइस रेंज में आपको प्रोसेसर देखना है, डिस्प्ले और बाकी चीजें बाद में। डिस्प्ले बेसिक है बट आपका ऑफिस का काम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो 30,000 के बजट में अगर कोई मैं लैपटॉप रिकमेंड करता हूं, दैट इज HP 255R G10। 33,000 में मिलता है, बट कार्ड वार्ड लगा के 30,000 में ले सकते हो, वेरी गुड लैपटॉप। अब 35,000 के अराउंड जो एक और लैपटॉप आपको मिल जाता है, दैट इज i3 12 जनरेशन U सीरीज। अब कंफ्यूज हो गए, i3 13 जनरेशन पहले बताई थी, i3 12 जनरेशन तो और कमजोर होगा, बट इस चार्ट को देखो, i3 12 जनरेशन 1215U ज्यादा पावरफुल है, सिंगल कोर में भी, मल्टी कोर में भी, और यही स्कैम था। अब इसमें 3 लैपटॉप आते हैं, Lenovo IdeaPad 3, Lenovo IdeaPad Slim 3 और HP 15s। कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जैसे Lenovo वाले लैपटॉप्स में Intel Core i3 12 जनरेशन प्रोसेसर मिलता है, 6 कोर है, 8 थ्रेड है, मल्टीटास्किंग हो, सिंगल कोर हो, कोडिंग हो, सब कुछ कर सकते हो। 8 GB रैम है, रैम को अपग्रेड कर सकते हो, फ्यूचर प्रूफिंग है, 512 GB SSD है, 15.6 इंचेस की FHD डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर वाली, मतलब डिस्प्ले इस प्राइस के हिसाब से अच्छी है। Lenovo का कीबोर्ड बजट के हिसाब से भी अच्छा है, वेबकैम में प्राइवेसी शटर कैमरा भी मिल जाता है, दैट इज ऑल्सो गुड। रियल टाइम बैकअप आपको 4 से 5 घंटे का मिलेगा। सो द मेजर प्रो इज बेस्ट इन क्लास कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर मल्टीटास्किंग के लिए स्पेशली, क्योंकि सिंगल कोर परफॉर्मेंस i3 का बहुत अच्छा है। जो एक कौन है कि अभी 14 जनरेशन चल रही है, ये 12 जनरेशन का है, तो पुराना तो ऑब्वियसली है, नो डाउट अबाउट इट। ये Lenovo की तरफ से अंडर 35,000 बड़े आराम से मिल जाता है। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन HP 15s में मिलती है, उसमें भी ट्राइड एंड टेस्टेड i3 12 जनरेशन U सीरीज का प्रोसेसर है, 6 कोर प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, अपग्रेड कर सकते हो, 512 GB SSD है। इसमें 15.6 इंचेस की FHD माइक्रो एज डिस्प्ले है, डिस्प्ले स्लाइटली ज्यादा अच्छी है Lenovo के कंपैरिजन में। HP का फुल साइज कीबोर्ड मिलता है न्यूमेरिक पैड के साथ, और 720p वेबकैम है, बट इसमें प्राइवेसी शटर नहीं मिलता है, इस चीज को ध्यान रखना। रियल टाइम बैकअप भी इसका ऑलमोस्ट सिमिलर है, अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 5 आवर के आसपास। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है, तो इसका मेजर प्रो है। HP वाले में डिस्प्ले आपको ज्यादा अच्छी मिलती है, थोड़ा प्रीमियम लगेगा। HP की आफ्टर सेल सर्विस Lenovo के कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छी है। सेम प्रोसेसर है, बट ये अप्रोक्सीमेटली 2000 महंगा आएगा Lenovo के कंपैरिजन में, बट वो डिस्प्ले आपको अच्छी दे रहा है, और ये एक्स्ट्रा चार्ज हो रहे हैं क्योंकि HP की एक ब्रांड वैल्यू है। और अभी भी कंफ्यूज हो तो अगर आप एक्सट्रीम बजट में हो, तभी 30,000 में Acer Aspire 3 को कंसीडर करना, अदरवाइज थोड़ा पैसा लगा के HP 255R G10 को आप कंसीडर कर सकते हो, दी बेस्ट। फिर उसके बाद थोड़ा अच्छी डिस्प्ले चाहिए, देन HP 15s दी बेस्ट ऑप्शन है, डिस्प्ले अच्छी मिल रही है, जो कॉम्प्रोमाइज मिलता था HP 255R में। और अभी भी कोई डाउट है, प्लीज कॉमेंट।